इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से एमएलए हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर पर रोज़ मंगल विकाराबाद जिला के असेंबली हलके परगी के पोडूर मंडल में मौजूद दामागुंडम के जंगलात की 2900 एकड़ अराजी पर 3200 करोड़ की लागत से इंडियन नेवी के इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी राडार स्टेशन VLF के क़याम के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि कुछ लोग इस नेवी राडार स्टेशन के क़याम की वजह से माहौलियात और जंगलात को नुकसान पहुंचने की अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इस राडार स्टेशन के बाद मुकामी अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे और मुल्क के समंदरों, जहाज़ों और आबरोज कश्तियों से राब्ते में आसानी होगी। आइए इन खिताबात को सुनते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से एक और बात का यहाँ पर आप सबके बीच जिक्र करना चाहूँगा। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आसपास के कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूजन थी तथा इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को लेकर, के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई थी। मैं इस मंच से इन सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार खुद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, तो चाहे इसके निर्माण की बात हो या फिर इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बात हो, हर क्षेत्र में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जानकारी आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने दी है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण के समय अगर जरूरत हुई तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं शायद आवश्यकता इसे न महसूस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह एक है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथियों, आप देखिए पिछले 35 वर्षों से INS कट्टाबोमन में जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन इस समय कार्यरत है, उसने भी वहाँ लोकल इकोसिस्टम पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दिया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आज सुरक्षित हैं, कोई भी जाकर उसे देख सकता है। न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वह फल फूल भी रही हैं। हम इस VLF स्टेशन में और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े और आसपास के लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट और उसके क्रियान्वयन के दिशा में हम आगे बढ़ें। साथियों, इसके साथ ही ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम खोलेगा, यह भी आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इसके निर्माण के दौरान तो यहाँ आसपास के क्षेत्र के जो स्किल्ड यानी कुशल और अनस्किल्ड जो अकुशल हैं को रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार भी मिलेगा, और लेकिन निर्माण के उपरांत जब यह स्टेशन कार्य करने लगेगा उस समय भी यहाँ आसपास के लोगों के लिए रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद रहेंगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सभी जानते हैं
राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से एमएलए हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो ये देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए। 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए। आप बेफिक्र हो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए, ये VLF आगे बनाने के लिए। आगे यहाँ पर मैं आई वांटेड टू टेल इवन नेवी ऑफिसर्स ऑल्सो, my government is there to support for construction and other things. Only my request is that यहाँ पर रामलिंगेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ लोगों का बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। लोग आने के लिए, जाने के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंटिमेंटल वैल्यू। हम लोग मानते सब यहाँ के जनता को वहाँ जाने के लिए आप रास्ता देना। और दूसरी बात रहा, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए तो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए अगर आप लोग जगह दिए तो वो लोग कुछ सीख सकते। क्योंकि नेवी इंटरेक्शन, नेवी स्टाफ से अगर यहाँ के विद्यार्थी लोग अगर इंटरेक्शन हो गए तो उन लोगों को भी कुछ एलिवेशन, कुछ सोचने के लिए आगे भी उन लोगों के लिए अच्छा होगा। आगे आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना चाह रहे, कम से कम 1/3 ऑफ द एडमिशंस यहाँ के लोकल, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए दिए तो ठीक रहेगी। ये 2-4 जगह में आप लोगों का मदद जरूरी है, और पार्टी हमारे सरकार तो आपके साथ रहेंगे। कोई भी कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बनाने दो, उन लोग ऐसे बोलते जाएंगे, हम लोग ये पूरा काम खत्म कर लेंगे, अच्छा डेवलपमेंट लेकर जाएंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ है। धन्यवाद।